हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी गुना में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि कक्षा 10वीं का गणित पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, प्रश्न चल रही 3.3 अपन सीखेंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न आज की वीडियो में तीसरे का 5 छठा वाला। और प्यारे बच्चों, डे कौन सा मेरा वीडियो का 31वां है। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 30 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 30 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी। वहां से आप मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। और आज का टॉपिक करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। अरे भैया, आप मेरे चैनल पे आए हो, थोड़ी मेहनत कर रहा हूं, तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा और ज्यादा से दोस्तों को आप शेयर कीजिएगा, जिससे आप सभी लोग आपको दुआ दें, मैं आपको दुआ दूं, जिससे मेरा भी फायदा होगा। आप सभी लोगों को दुआ इसलिए मिलेगी, आप सभी लोगों का भला कर रहा है, फ्री वीडियो आपको देखने को मिल रही। फ्री में तो नहीं कहूंगा, यानी नेट खत्म करने का आपको वीडियो देखने को मिल रही। अरे सार, आप समझदार हो। हाँ बेटा, अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, आपके प्रश्न दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, किसके द्वारा ज्ञात करना है अपन को? प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पेपर में प्यारे बच्चों ये लाइन लिखी हुई नहीं आएगी। ये लाइन लिखी हुई क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपकी इच्छा है कि आप प्रतिस्थापन से करो या विलोपन से करो या बहिर्गमन से करो या डायरेक्ट विधि से करो। पेपर में केवल आपके पास छठा प्रश्न है। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो प्यारे थोड़ा टाइप ये गलत हो चुका है, ये आयु ऊपर आना था, मीन्स कहने का लफ्ज ये थोड़ा इनमें स्पेस आ चुका है, पर क्वेश्चन सही टाइप हुआ है। तो केवल आपके पास यही लाइन लिखी हुई आएगी, आपके पास पहली लाइन कभी लिखी नहीं आएगी। आपकी इच्छा, आप किसी विधि से हल कर सकते हो। अब मैंने आपको कई बार सिखा दिया है, जब भी भाषा वाले प्रश्न आते हैं ना, तो प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम, अध्याय का नाम क्या है? 2 चर वाले रेखीय समीकरण। कितने चर चाहिए? 2 चर। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि पहले को आप x मानोगे, दूसरे को y मानोगे। ऐसा क्यों मानोगे? चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रेखीय समीकरण। तो अपन जब भी भाषा वाले प्रश्न आते हैं, पहले को x मानना जरूरी है, दूसरे को y मानना जरूरी है। x और y मानने के बाद 2 समीकरण बनाओगे, उन समीकरण को किसी विधि से आप हल कर सकते हो। तो अपना प्रश्न करते हैं अपन स्टार्ट। अब देखिए प्यारे बच्चों, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, किसकी बात चली? जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो प्यारे बच्चों, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। जेकब की और जेकब के पुत्र की आयु। तो अपन लिखते हैं भैया कि माना कि पहले जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। वर्ष से बात चल रही है, आयु मतलब वर्ष ही होता है। तो जेकब की वर्तमान आयु पर x मानी, तो जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब प्यारे बच्चों, आपसे क्या बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। भैया इनने बोला है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले 5 वर्ष बाद की आयु निकालोगे, जब ही तो आप उसकी 3 गुनी करोगे। तो पहले 5 वर्ष बाद जेकब है और जेकब के पुत्र की आयु आप ध्यान से निकालिएगा। तो अपन निकालते हैं कि 5 वर्ष बाद जेकब कितने का होगा और 5 वर्ष जेकब का पुत्र कितने का होगा। तो अपन लिखते हैं कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु
बराबर, और 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु। अब ध्यान से बोर्ड पर देखना प्यारे बच्चों, कैसे देखो ध्यान से भैया, कृपया करके ध्यान से देखिएगा। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु पता करना है, 5 वर्ष बाद जेकब पुत्र की आयु पता करना है। तो भैया पहले वर्तमान में जेकब कितने का था, x का था। जेकब कितने का है, x का। भैया वर्तमान में जेकब पुत्र कितने का था, y का। तो 5 वर्ष बाद जेकब पुत्र की आयु, तो भैया जेकब के पुत्र कितने का है, y का है। अब मैंने आपसे बोला कि 5 साल बाद का पता करना है। सर आप एक बात बताइए मुझे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 5 वर्ष बाद कैसे पता करेंगे। मैंने अभी आपसे बोला कि अभी आप 15 साल के हो। कितने साल के हो, 15 साल के हो। अब मैंने आपसे बोला कि सर मुझे ये बताइए बच्चों कि 5 साल बाद में कितने का होऊंगा। तो मुझे एक बार बताओ, 5 साल के लिए आप माइनस करोगे प्लस करोगे, तो अब 5 साल बाद 15 माइनस 5 10 के हो गए, या 15 प्लस 5 20 के हो गए। सर 15 प्लस 5 20 के होंगे, ना कि घटते हैं। ये जो अपनी उम्र होती है, उम्र बढ़ती है। तो अभी आप 15 साल के, तो 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, 20 के हो जाओगे। तो 20 के लिए आपने प्लस करा कि माइनस करा, सर प्लस करा। इसी प्रकार जेकब x का था, पुत्र y का था, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 5 का, और पुत्र कितने का हो जाएगा, y प्लस 5, यानी x प्लस 5 वर्ष और y प्लस 5 वर्ष। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपसे क्या बोला है, अब आप बनाओगे पहला प्रश्नानुसार। पहला समीकरण बनाते हैं जब लिखते हैं पहला प्रश्नानुसार, तो अपन लिखेंगे कि पहला प्रश्नानुसार अरे यार पहला प्रश्नानुसार। अब पहला प्रश्न कैसे बनाएं, ध्यान से देखिए। आपसे क्या बोला गया, 5 वर्ष बाद, क्या बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, उसके पुत्र की आयु। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, उसके पुत्र की आयु। तो भैया देखो 5 वर्ष बाद देखो, पहले 5 वर्ष बाद जेकब कितने का है, x प्लस 5 का, और उसका पुत्र कितने का है, y प्लस 5 का। तो अपने लिखा कि जेकब x प्लस 5 का है और पुत्र कितने का है, y प्लस 5 का है। दोनों आपस में कैसे होगा, बराबर होगा। जेकब पुत्र आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब आपसे बोला क्या है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जेकब की आयु तो अपनी जगह रहेगी, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो भैया जेकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। जेकब की आयु ये रही, पुत्र की आयु कितनी गुनी होगी, 3 गुनी होगी। अब आपको बनाना रेखिक समीकरण एक बनाओगे, तो पहला समीकरण पहले क्या आता है, x, फिर क्या आता है प्लस या माइनस, फिर क्या आता है y, उसके बराबर क्या आती है संख्या, इसी को कहते हैं रेखिक समीकरण युग्म। अब कैसे करेंगे देखिए, x प्लस 5 बराबर, अब कोष्टक को खोलोगे तो 3 का गुणा y में भी होगा, 3 गुणा प्लस 5 में भी होगा। तो 3 गुणा y कितना होता है, 3y, प्लस का प्लस 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5 कितना होता है, 15। तो रेखिक समीकरण युग्म बनाइए आप। पहले कौन आता है, x, फिर कौन आता है, y। तो 3y भी किसका, प्लस का है। आगे कुछ प्लस का ही मानते, तो प्लस वाला साइड किस में आएगा, माइनस का 3y, बराबर का कौन है प्यारे बच्चों, प्लस का 15। 5 अभी किस में, प्लस में, इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस का 3y बराबर 15 माइनस 5 कितना होता है, 10। ये आ गई आपके पास पहली समीकरण। इसी प्रकार से बनाओगे आप दूसरा समीकरण। तो आप यहां लिख दोगे कि पुनः, अब देखो आपसे क्या बोला गया पृष्ठ में, अब आपसे बोला गया है 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। तो भैया 5 वर्ष से पूर्व बोला है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी।
तो 5 बाय पूर्व, तो पहला को 5 साल पहले की निकाल लोगे, जब भी तो जैकब की आयु पुत्र की आयु को 7 गुनी करोगे। तो पहला 5 बाय पूर्व निकालो जैकब और जैकब के पुत्र की आयु की। तो आपने लिखा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर और 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु। अब ध्यान से देखो, अब वर्तमान में देखो, वर्तमान में देखते हैं भैया, वर्तमान में जैकब कितने का था, x का था। वर्तमान में जैकब पुत्र कितने का था, y का था। तो अपन यहां लिखा x लिखा और अपन यहां लिखा y लिखा। अब कितने साल पहले, 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व कितने साल पहले, 5 साल पहले। अब ऑब्वियसली बात है, एग्जाम्पल आपको दिया था, बाद के लिए क्या करते हैं प्लस और पूर्व पहले लिए क्या करते हैं माइनस। आपको एग्जाम्पल दिया, अभी कोई व्यक्ति 15 साल का है, अब मैंने आपसे बोला 5 साल पहले व्यक्ति कितने का था, तो 15 में से -5 करोगे, 15 + 5 जोड़ दोगे। सर 15 - 5 हम 10 बोलेंगे, ये नहीं कि 5 साल पहले कितने का था 20 नहीं बोलोगे। मान चलो अभी आप 15 साल के हो, तो 5 साल पहले कितने के होगे, 10 के होगे कि 20 के होगे। सर 10 के होंगे, तो 10 के लिए हमने प्लस करा कि माइनस करा, सर 10 के लिए हमने माइनस करा। तो यहां भी क्या होगा, जैकब कितने का होगा, x - 5 वर्ष का, और जैकब का पुत्र कितने का होगा, y - 5 वर्ष का। अब देखो, अब आप बनाओ दूसरा समीकरण, तो आप क्या लिखोगे, दूसरा प्रश्नानुसार। अब ध्यान से देखो दूसरा प्रश्नानुसार कैसे बनाओगे। देखो आपसे क्या बोला गया है, 5 वर्ष पूर्व किसकी, जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। तो भैया 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x - 5, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु y - 5। तो x - 5 जी जैकब की आयु, जे उसके पुत्र की आयु। तो जैकब की आयु पुत्र की आयु से, जैकब की आयु पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। पिछले वाले में जैकब की आयु पुत्र की आयु को 3 गुनी थी, और इसमें जैकब की आयु पुत्र की आयु की गुनी की 7 गुनी थी। केवल 3 गुनी और 7 गुनी का अंतर है। अब आप रेखीय समीकरण आप बनाओगे सेम उसी प्रकार जो पिछला किया, x - 5 बराबर 7 का गुणन दोनों में करोगे, कोष्टक का खोल लोगे, 7 गुणा y 7y, माइनस का माइनस 7 गुणा 5 कितना होता है 35। तो पहले कौन आता है x, फिर कौन आता है y, 7y किसका है प्लस का, इस साइड किस में आएगा माइनस में, तो बराबर में कौन है माइनस का 35। 5 अभी किस में है माइनस में, उस साइड कैसे पहुंच जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस का 7y बराबर, अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 35 माने 5 कितना होता है 30। तो माइनस का 35 बड़ा है, प्लस का 5 बड़ा है, सर माइनस का 35 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। ये समीकरण कौन सी आ गई प्यारे बच्चों, दूसरी। अब आप पहले समीकरण दूसरी समीकरण किसी विधि से आप हल कर सकते हो। तो आप एक लाइन लिखोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखो आपकी पहली समीकरण क्या आई, ध्यान से आप देखना। आपके पहली समीकरण कितनी आई प्यारे बच्चों, x माइनस का 3y बराबर 10। ये पहली समीकरण है, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10। उस दूसरी समीकरण क्या आपके पास, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। अब प्यारे बच्चों ये पता करना है, मैंने आपको कई बार सिखा दिया है, केवल 2 विधि से खेलना है, पहला डायरेक्ट विधि, दूसरा विलोपन विधि। अगर आपने मेरे पृष्ठ को नहीं देखा है तो पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां आप देख सकते हो। तो पहले चेक करते हैं डायरेक्ट विधि। डायरेक्ट विधि की 3 कंडीशन होती हैं, या वो ट्रिक x में फॉलो होगी या y में फॉलो होगी। तो पहले x में देखते हैं। सर x सेम है, पहला सेम है, पहली कंडीशन सेम है। सर प्लस प्लस सेम है क्या, प्लस प्लस सेम है, दूसरी कंडीशन सेम है। तीसरी संख्या सेम होनी चाहिए क्या,
हाँ सर संख्या आगे कुछ न कितना मानते हैं 1, यहाँ भी कुछ कितना मानते हैं 1। हाँ सर 1 1 संख्या सेम है, तीनों सेम है, एक्स एक्स भी सेम है, प्लस प्लस भी सेम है, संख्या 1 1 भी सेम है। अगर तीनों सेम होता है तो डायरेक्ट विधि लगाते हैं, अगर तीनों में कोई भी एक सेम नहीं होता, अगर एक्स में फॉलो नहीं होती तो बाय में देखते, अगर बाय में ही फॉलो नहीं होती तो मजमून लगाते हैं विलोपन विधि। अब डायरेक्ट विधि क्यों लग जाएगी, क्योंकि एक्स में तीनों कंडीशन फॉलो हो जाएगी। अब डायरेक्ट विधि कैसे लगाते हैं वो ध्यान से देखिए। तो डायरेक्ट विधि लगाने से पहले आपको करना पड़ता है, इनके चिन्हों को बदल देना पड़ता है। तो प्लस वाला माइनस में आता है, माइनस वाला प्लस में आता है। तो एक्स अभी किस में, प्लस में, आगे कुछ ना प्लस का मानते हैं, प्लस वाला किस में आता है, माइनस में, प्लस वाला किस में आएगा, माइनस में, माइनस वाला प्लस में, और माइनस वाला प्लस में। तो प्लस एक्स माने एक्स क्या हो गया, कट गया। अब माइनस का 3 बार है, प्लस का 7 बार है, माइनस का 3 बार प्लस का 7 बार है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 7 प्लस का 7 माइनस का 3 बार, तो 7 माइनस 3 बार कितना होता है, 4 बार। तो प्लस का 7 बड़ा है कि माइनस का 3 बड़ा है, सब प्लस का 7 बड़ा है, तो प्लस चिन्ह आगे कभी लगाते नहीं है। बराबर का क्या है, बराबर। प्लस का 10 है और प्लस का 30 है, तो प्लस का 10 और प्लस का 30 कितना होता है, 40। आगे करदम है y का y बराबर 40। 4 अभी किसमें, गुणा में। गुणा में क्यों है, एक संख्या वर्णमाला के बीच में किसी के बीच में इन दोनों में किसी का चिन्ह ना हो, किसका मानते हैं, गुणा में। तो 4 गुणा में है, गुणा वाला कहाँ आता है, भाग में। तो y बराबर 4 के पारण 40 कितनी बार में आता है, 10 बार में। तो y का कितना आया प्यारे बच्चों, 10। अब आपको निकालना x का मान, तो y का मान 10 रख दो आप समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपके पास है कि x माइनस का 3 बाय बराबर 10, यही समीकरण 1 है। x माइनस का 3 बाय बराबर 10, तो आपने x का x लिखा, माइनस का माइनस लिखा, 3 का 3 लिखा, कुछ ना क्या मानते हैं, इनटू। तो बाय आया, तो प्यारे बच्चों आपके बाय का कितना आया, 10 है, तो बाय की जगह पर लिख दोगे 10, बराबर में कौन है, 10। तो x माइनस 3 इंटू 10 कितना होता है, 30, बराबर कौन है, 10। तो x बराबर 10 का क्या है, 10। 30 अभी किस में, माइनस में, उस साइड किस में आ जाएगा, प्लस का 30। तो 10 प्लस 30 कितना होता है, 40। तो आपका माना कितना आया प्यारे बच्चों, 40। अब आपके पास x का मान आया, y का मान आया। जो आपने शुरू में x माना था वह आप x का मान रखो, जो आपने y माना था वह y का मान रखो। तो आपने इसी प्रकार से आपने जेकब की वर्तमान आयु को x माना था और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु को आपने y माना था। तो अपन लिखेंगे अतः जेकब की वर्तमान आयु बराबर और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु। तो प्यारे बच्चों जेकब के पुत्र कितना माना था आपने, जेकब कितना माना था, x का माना था, x का कितना आया 40, जेकब x माना, x का कितना आया 40, तो 40 वर्ष हो जाएगा। जेकब के पुत्र कितना माना था आपने, बाय माना था, तो बाय का मान कितना आया, बाय का मान आया 10, तो बाय की कितना लिख दोगे 10 वर्ष। इस प्रकार से जेकब कितने का आया 40 का, जेकब का पुत्र कितने का आया 10 वर्ष का। इसी प्रकार से अपनी 3.3 प्रश्नावली खत्म हो गई है। नेक्स्ट अगली वीडियो में सीखेंगे 3.4। थैंक यू।